जैसे ही वो घर आया उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। दरवाज़ा खोलते ही उसने अर्धगर्द नज़र दौड़ाई, मगर हैरत की बात ये थी कि पूरा घर सुनसान था। न उम्मी की आवाज़, न अबू की खांसी, न छोटे बहन भाइयों की शरारतें। वो हंसा और बोला, आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैं उसके लहजे से हैरान रह गई, क्योंकि वो आमतौर पर इतना खुश मिजाज नहीं होता था। अक्सर दफ्तर से आता तो खामोश रहता, मगर आज उसकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान था। मैं चाय बनाने चली गई। वापस आई तो वो खिड़की के पास खड़ा आसमान को देख रहा था। बोला, पता है जब आदमी अकेला होता है तो सच सामने आता है। मैंने हैरत से पूछा, कौन सा सच? वो बोला, वो जो बरसों से छिपा रखा है। उसने जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला जिसमें एक चाबी थी। मैं डरते हुए पूछा, ये किसकी है? उसने कहा, ऊपर वाले कमरे की जो बरसों से बंद है। मेरी सांस रक गई, क्योंकि वो कमरा अबू के वक्त से बंद था। उम्मी ने हमेशा मना किया था कि उसे न खोलें। मैं धीमी आवाज में बोला, उम्मी नाराज होंगी। वो मुस्कुराया, आज वो घर पर नहीं है और आज वो दिन है जब सब राज खुलेंगे। हम दोनों सीढ़ियां चढ़े। पुराना फर्श चरचरा रहा था। ताला चटाक से खुला तो बोसीदी खुशबू और मिट्टी की खुशबू आ रही थी। अंदर पुरानी चीजें, तस्वीरें और दीवार पर एक आईना लगा हुआ था। वो बोला, यही वो जगह है जहां अबू ने अपनी जिंदगी के राज छिपाए थे। लोग समझते हैं कि वो दिल के दौरे से फौत हो गए, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मैंने लरजते हुए पूछा, क्या मतलब? वो बोला कि उनके पास कुछ कागजात थे जिनमें किसी के गंदे राज छिपे हुए थे और इसी वजह से उनकी मौत जल्दी हुई। मैं हैरान रह गई। वो मेज के नीचे झांका, लकड़ी की तख्ती हटाई तो एक खफिया खाना निकला। अंदर से पुरानी फाइल मिली। उसने खोली तो तस्वीरें और कानूनी कागजात थे। एक तस्वीर में वो खुद था और अबू के साथ एक अजनबी शख्स था। मैंने पूछा, ये कौन है? उसने कहा, ये वही शख्स है जिसने अबू की कंपनी छीन ली और हमें तबाह कर दिया। इसके चेहरे पर दुख और गुस्से का मिला जला तासर था। उसने कहा, मैं सालों से खामोश था, लेकिन आज इंसाफ लूंगा। बदला नहीं, सिर्फ सच दिखाऊंगा। हम फाइल लेकर नीचे आए। उसने लैपटॉप खोला और कहा, मैं ये सब मीडिया तक पहुंचाऊंगा ताकि अबू का नाम साफ हो जाए। मैंने कहा, अगर घर वालों को पता चला तो? वो मुस्कुरा कर बोला, तब वो जान जाएंगे कि मैं पागल नहीं था, सिर्फ हक की तलाश में था। रात गहरी हो गई। गलती थी, मगर अब घर की खामोशी डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली लग रही थी। उसने चाबी मेज पर रखी, फाइलें संभालें और बोला, आज वाकई मजा आया, क्योंकि आज मैं आज़ाद हूँ। सुबह जब सब वापस आए तो वो सहने में बैठा मुस्कुरा रहा था। उम्मी ने पूछा, बेटा आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? वो बोला, उम्मी आज मैंने अबू का कर्ज उतार दिया, इनका नाम वापस ला दिया। उम्मी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने आसमान की तरफ देखा। सूरज पूरे वकार के साथ चमक रहा था और मुझे लगा कि आज नहीं बल्कि बरसों बाद इस घर ने वाकई सांस लिया है।